भारत के इतिहास में कई राजवंश आए हैं और गए हैं, लेकिन एक ऐसा वंश भी था जिसने मध्य भारत की राजनीति को दशकों तक अपने हाथों में रखा। यह कहानी है सिंधिया वंश की, एक ऐसा राजघराना जिसने मराठा साम्राज्य से उठकर ग्वालियर की गद्दी तक अपना नाम बनाया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान थोड़ा हटके पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिंधिया वंश की। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सिंधिया वंश का परिचय और सिंधिया वंश का क्या इतिहास रहा। आखिर कैसे सिंधिया वंश ने ग्वालियर रियासत पर कब्जा किया और कैसे अपना नाम बनाया। सिंधिया वंश के सत्ता का विस्तार कैसे हुआ और कैसे सिंधिया वंश ने अंग्रेजों को धूल चटाई। आखिर कैसे सिंधिया वंश का पतन हुआ, तो जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सिंधिया वंश मराठा साम्राज्य का एक शक्तिशाली राजवंश हुआ करता था। इसकी शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी में। इस वंश के संस्थापक थे राणोजी सिंधिया। राणोजी मराठा पेशवा बाजीराव के प्रथम विश्वसनीय सेनापति थे। उनकी वीरता और युद्ध कौशल से प्रभावित होकर उन्हें मालवा और ग्वालियर क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई थी। यहीं से सिंधिया वंश की नींव पड़ी। राणोजी के बाद इस वंश को सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचाया महादजी सिंधिया ने। महादजी सिंधिया ने उत्तर भारत में अपनी शक्ति बढ़ाई और दिल्ली दरबार तक अपना प्रभाव जमा लिया। एक समय ऐसा भी आया जब मुगल बादशाह भी सिंधिया वंश के प्रभाव में थे। दिल्ली में राजनीति से लेकर मध्य भारत तक इनका दबदबा था। बाद में सिंधिया वंश ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। ग्वालियर किला, महल और शिवपुरी जैसे शहर इनकी शाही पहचान बन गया। शिवपुरी को तो उन्होंने अपनी समर कैपिटल बनाया। गर्मी के मौसम में राज परिवार वहीं रहता था। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों का प्रभाव पड़ने लगा। सिंधिया वंश को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कई संधियां करनी पड़ी। धीरे धीरे उनकी स्वतंत्र शक्ति कम होने लगी। 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर और सिंधिया वंश का नाम फिर से चर्चा में आया। यही वह समय था जब इस वंश का पतन शुरू हुआ। अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव और भारत की बदलती राजनीति ने राजशाही को कमजोर कर दिया। आज़ादी के बाद रियासतों का भारत में विलय हुआ और सिंधिया वंश की राजनीतिक सत्ता समाप्त हो गई। हालांकि राजशाही खत्म हुई, लेकिन सिंधिया परिवार आज भी राजनीति में सक्रिय है। इस वंश के कई सदस्य राष्ट्रीय राजनीति में बड़े पर्दों पर रहे। उदाहरण के लिए माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया। एक सैनिक से शुरू हुआ यह सफर मराठा साम्राज्य से ग्वालियर की गद्दी तक पहुंचा और फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। यही है सिंधिया वंश की कहानी, उत्थान, वैभव और पतन की कहानी। मध्य प्रदेश के दिल में बसा है शिवपुरी, एक ऐसा शहर जहां हर पत्थर इतिहास बोलता है। यहाँ के किले, छतरियां और महल आज भी सिंधिया राजवंश की शान की कहानी सुनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवपुरी कभी सिंधिया राजाओं की समर कैपिटल हुआ करती थी। शिवपुरी, जिसे पहले सीपरी कहा जाता था, प्राचीन ऐतिहासिक नगरी भी मानी जाती है। मुगल काल में यह घने जंगलों और शिकार के लिए प्रसिद्ध थी। कहा जाता है कि यहाँ के जंगलों में बादशाह अकबर भी आया करता था। समय बदला और फिर इस क्षेत्र पर सिंधिया वंश का शासन स्थापित हुआ। सिंधिया वंश मराठा साम्राज्य का एक शक्तिशाली राजघराना हुआ करता था, जिसकी नींव महादजी सिंधिया जैसे महान शासकों ने मजबूत की थी। शिवपुरी की ठंडी जलवायु, जंगल और पहाड़ों को देखकर सिंधिया राजाओं ने इसे अपनी गर्मी की राजधानी बना लिया। शिवपुरी जिले का सबसे प्राचीन और अनोखा किला नावर किला माना जाता है। यह किला पहाड़ी पर लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है और इसका इतिहास 10वीं शताब्दी तक माना जाता है। कहा जाता है कि इस किले का संबंध राजा नल और दमयंती की कथा से भी जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि यह किला सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि प्रेम, युद्ध और राजशाही की गवाही देता है।
बाद में यह किला भी सिंधिया शासन के प्रभाव में आया और पूरे क्षेत्र की रणनीतिक पहचान बन गया। अगर शिवपुरी में सिंधिया वंश की सबसे अनोखी विरासत की बात करें तो वह है सिंधिया छतरियाँ। यह संगमरमर की छतरियाँ आज भी राजसी वैभव की मिसाल है। इनकी नक्काशी और वास्तुकला देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। यह माँ बेटे के प्रेम और राज परिवारों की याद में बनाई गई थी। शिवपुरी सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि इतिहास की खुली किताब है, जहाँ हर महल, हर किला और हर छतरी सिंधिया वंश की शान और भारत के गौरवशाली अतीत को जीवित रखे हुए है। तो दोस्तों, आपको सिंधिया वंश और शिवपुरी की यह जानकारी कैसी लगी और सिंधिया वंश का इतिहास कैसा लगा और शिवपुरी से जुड़ा हुआ सिंधिया वंश की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बुंदेलखंड।